दोस्तों, क्या आप भी ये सोचते हैं कि वह कौन सा खूबसूरत दिन होगा जिस दिन मुझे कोरोना की वैक्सीन लगेगी? क्या आप भी रात दिन वैक्सीन की चिंता में खोए रहते हैं? तो शायद अब आपकी चिंता समाप्त होने वाली है, क्योंकि कुछ खबर ऐसी ही आई है कि शायद आपकी चिंता समाप्त हो जाए। दोस्तों, हम आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट पे हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि खबर क्या आई है। खत्म होगा वैक्सीन संकट, आ रही है दूसरी वैक्सीन। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी तक पूरे भारतवर्ष में वैक्सीन की बड़ी भारी किल्लत हो रही है। हर दूसरे दिन राज्य केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, हमें वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। ये वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच झगड़ा लंबे समय से चल रहा है। तो शायद अब इस झगड़े का समाधान होने वाला है, क्योंकि अब वैक्सीन दूसरे देशों से भी आने शुरू हो गई है। आप एएनआई का एक ट्वीट देख सकते हैं कि DCGI चीफ वीजी सोमानी issued notice over guidance for approval COVID-19 vaccine in India for restricted use in emergency situation, which are already approved for restricted use by US FDA and other countries are which are listed in WHO emergency use listing। मतलब कि जो हमारे DCGI के चीफ है वीजी सोमानी, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि अगर कोई वैक्सीन US FDA या फिर दूसरी कंट्री या फिर WHO द्वारा सर्टिफाई हो गई है तो उसको भारत में अप्रूवल मिल सकता है। दोस्तों, ये वो लेटर है जिसे DCGI चीफ सोमानी साहब ने जारी किया था। इसमें बताया गया है कि कोई भी दूसरी वैक्सीन जो किसी देश में ऑलरेडी यूज हो चुकी है, जो कई लोगों को लग चुकी है, उसको भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनुमति दी जा सकती है। और अभी कुछ ही देर पहले ये खबर आई कि जो फाइजर और मॉडर्ना जो US की कंपनियां हैं जिनकी वैक्सीन आजकल US में सबसे ज़्यादा लग रही है, उनको ब्रिजिंग ट्रायल से छूट दी गई है। मतलब यह कि उनको भारत में आकर पहले भारतीय लोगों पर ट्रायल नहीं करना पड़ेगा, उन्हें डायरेक्ट लाखों लोगों को वैक्सीन लगाने की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें किसी क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो अभी तक हो ये रहा था कि अगर कोई बाहर की कंपनी है, अगर उनमें भारतीयों को अगर वैक्सीन लगानी है तो पहले उसके लिए फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल इंडिया में करने जरूरी होते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो भारतीय नस्ल के लोग हैं वो दुनिया के दूसरे देशों में जो रहते हैं उनकी नस्ल से अलग रहते हैं। अब बाहर के नस्ल के अब जो वैक्सीन दूसरे देश के लोगों की नस्ल पर काम करेगी, क्या वह भारतीय लोगों की नस्ल पर काम करेगी? यही सबसे बड़ी चिंता होती है। इसलिए DCGI पहले ये रेगुलेशन बना रखा है कि अगर बाहर की कोई वैक्सीन कंपनी है, उसे भारत में अगर अपनी वैक्सीन बेचना है तो पहले उसे भारतीय लोगों पर ट्रायल करना होगा। आपने देखा होगा कि कोविशील्ड को पहले भारत में बड़े पैमाने पर ट्रायल किया गया, जबकि यह मूल रूप से एस्ट्राजेनेका का टीका है। और साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि जो रशियन स्पुतनिक वी है उसको भी पहले भारतीय लोगों पर ट्रायल के लिए कहा गया और बाकायदा डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ स्पुतनिक वी का ट्रायल हुआ था और उसके ट्रायल के बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आए। उसके बाद इस वैक्सीन को भारत पर लगाने के लिए अनुमति दी गई। लेकिन अब मॉडर्न और फाइजर वाली वैक्सीन के केस में इनको ब्रिज ट्रायल से छूट देने का फैसला किया गया है। ब्रिज ट्रायल से छूट के लिए सिफारिश NEGVAC ने की थी। यह नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर COVID-19 यानी NEGVAC ने कहा था, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यूरोप और WHO ने जिन वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी वह पहले करोड़ लोगों को लगाई जा चुकी है। इनको भारत में अप्रूवल मिलने के बाद टेस्ट और हर बैच की सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में जांच की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसके लिए जिस देश की वैक्सीन आ रही है वहाँ की एजेंसी से बैच को सर्टिफाई किया जाना जरूरी है। मैंने आपको ये बताया ही था कि अगर US FDA, EU या फिर WHO
जैसे बड़े संस्थान अगर उसको मंजूरी दे चुके हैं तो उसे भारत में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई करने पर तुरंत ही अप्रूवल मिल जाएगा, उसे बीच ट्रायल के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जानते हैं आखिर में ऐसा किया क्यों गया। DCGI के चीफ विजय सोमानी ने कहा कि WHO जैसे स्वास्थ्य संगठन और बड़े देशों की मंजूरी मिल जाने के बाद भारत में इन वैक्सीन की क्वालिटी और स्टेबिलिटी को लेकर टेस्ट नहीं किए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तादाद में के सामने आ रही है, ऐसे में देश में वैक्सीन की बड़े पैमाने पर जरूरत है। इसके लिए जल्द से जल्द विदेशी वैक्सीन के आयात की जरूरत है। जो फैसला है वो इसी को ध्यान में लिया गया है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि अभी भारत में 2 वैक्सीन या फिर यूँ कहें कि 3 वैक्सीन लगने, एक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, दूसरी कोविशील्ड और तीसरी रशिया की स्पुतनिक वी। लेकिन अगर कुल इनका मिला भी दिया जाए तो महीने में, जून के महीने में ये 12 करोड़ से अधिक डोज नहीं हो पाएगा, जबकि आप जानते हैं कि भारत की आबादी लगभग 130 करोड़ है और भारत में सभी लोगों का टीकाकरण अनिवार्य है। लेकिन वैक्सीन की उतनी एबिलिटी नहीं है, लेकिन मांग बहुत ही ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा मांग कि आए दिन हमेशा राज्य और केंद्र के बीच में झगड़ा होता रहता है। इसी स्थिति से निपटने के लिए DCGI ने बीच ट्रायल में इन कंपनियों को छूट दी है, क्योंकि US FDA ने फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन इनको पहले ही मंजूरी दे दी है। इस वजह से इनको डायरेक्ट भारत में इंपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, जैसे मॉडर्न और फाइजर उन कंपनियों में शामिल है जिन्होंने भारत सरकार से अपील की थी कि वह हटाने और इमरजेंसी यूज की इजाज़त देने के बाद होने वाले लोकल ट्रायल की बाध्यता खत्म करे। सरकार से अभी वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद होने वाले बड़े साइड इफेक्ट को लेकर हर्जाने या जवाबदेही जैसी शर्तों पर फैसला नहीं किया गया है। यह शर्त काफ़ी बड़ा असर डालेगी, हालांकि इस पर भी फैसला जल्द लिया जा सकता है। दोस्तों, बात यह है कि अभी जो भारत में वैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और साथ ही साथ रशिया के स्पुतनिक भी, अगर किसी को इन वैक्सीन लेने के बाद कोई बहुत ही सीरियस इशू होता है तो ये जो वैक्सीन कंपनियां हैं उस बाकायदा उस आदमी को या फिर उसके परिवार को इसका हर्जाना देंगी, ऐसा कानूनी बाध्यता किया गया है। लेकिन मॉडर्न और फाइजर बाध्यताओं से छूट चाहती है। इसी वजह से उन्होंने पहले भी कहा था कि हमको इन सब कानूनों के पचड़े से बाहर निकलना है। अगर ऐसा हमको मिलता है वातावरण तभी हम भारत आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। और यही वजह थी कि फाइजर की वैक्सीन को अब तक भारत में नहीं लाया गया है, क्योंकि फाइजर पहले ही ऐसा डिमांड कर रहा था। लेकिन DCGI ने भारत के लोगों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखा और फाइजर को वैक्सीन को मंजूरी नहीं दे रहा था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति बहुत ही बदल चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। कई लोगों के अपने बिछड़ गए, किसी के माँ बिछड़ी, किसी के बाप बिछड़े, किसी के बेटे बिछड़ गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, हजारों लोगों का रोजगार चला गया। मतलब कि इस कोरोना ने जीवन के हर क्षेत्र को टारगेट किया, कहीं भी कभी नहीं छोड़ा है। ऐसे में वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए DCGI ने यह अप्रूवल दिया इस रिस्क पर कि इन्हें हर्जाने और जितने भी कानूनी पचड़े हैं उनको देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल में लोगों की जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि जो अभी फाइजर और मॉडर्न कंपनियां इनकी वैक्सीन नुकसान कर रही है। अगर नुकसान करता तो अमेरिका में इतने लोगों को लगाया गया है, उनको तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ। बस यहाँ के लोगों को थोड़ी नस लग गई, इस वजह से थोड़ी सी शुरू में सावधानी जरूर रखी जाएगी। फिर देखते हैं क्या होता है। अगर वैक्सीन की कंपनियां मान जाती हैं तो ये बहुत जल्दी चांसेस हैं कि हफ्ते या 10 दिन में मॉडर्न और फाइजर की वैक्सीन के बड़ी खेप भारत पहुंचने की संभावना है। कि अभी कुछ दिन पूर्व आपको बताते चलें कि कुछ ही दिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक आंकड़ा दिया था कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक भारत में कुल 216 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएगी। मतलब जितने लोगों के वैक्सीन लगाने उससे डबल। लेकिन दोस्तों, ये अगस्त से है और हमको क्या चाहिए, अभी ये जून चल रहा है, जून के बाद जुलाई, मतलब
हमको इन 2 महीनों के लिए पर्याप्त वैक्सीन चाहिए। 2 महीनों के लिए कम से कम हमको 30 करोड़ डोज चाहिए, जो अकेले स्पुतनिक, कोवैक्सीन या कोविशील्ड मिलकर पूरा नहीं कर सकती। इस वजह से हमें मॉडर्न और फाइजर की भी वैक्सीन चाहिए। और खबर ये भी आ रही है कि बहुत ही जल्द मॉडर्ना की सिंगल डोज वैक्सीन को भी मंजूरी दी जा सकती है। दोस्तों अभी आपको बताते चलें, भारत में 3 वैक्सीन और एक पाउडर लग रहा है। पाउडर उनको लग रहा है जिनको कोविड हो चुका है, उसको DCGI ने मंजूरी दी है और उसका नाम 2DG है और इसको DRDO ने अपनी लैब में विकसित किया था और मुख्य रूप से इसको कैंसर के उपचार के लिए विकसित किया था। ये दवा एक्चुअली काम ये करती है कि जो कोरोना से संक्रमित टिश्यू होते हैं उनको ऑक्सीजन पहुंचने से रोक देती है। अब जब वायरस को ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है तो वह ऑटोमेटिक वो डेड हो जाता है और वो अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है और लोगों की बाहर से ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत कम हो जाती है और लोग जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं और कोरोना को हरा देते हैं। और इसके अलावा 3 वैक्सीन जैसा मैं पहले बताया था कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक भी, इन तीनों को पूरे भारत में अभी लगाया जा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि इन दोनों के वैक्सीन के आने के बाद जो मॉडर्न और फाइजर की है, भारत में वर्तमान में चल रही वैक्सीन की भारत किल्लत दूर हो जाएगी और हम सभी को वैक्सीन लग जाएगी। क्योंकि आप जानते ही हैं कि वैक्सीन ही एकमात्र वो सुरक्षा कवच है जो हमें कोविड से लंबे समय तक बचा कर रख सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये वैक्सीन सभी लोगों को लग जाए और लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें और फिर उसी तरह जैसे हम लोग ट्रेन में ठूस ठास कर जाते थे, बस में ठूस ठास कर जाते थे, उस तरह एक बार फिर चलने का आनंद आए। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो में कुछ अगर कोई दिक्कत हो या फिर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सुझाव की प्रतीक्षा करूंगा और अगले वीडियो में उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।